ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं देखती हूँ कि आज भाई कोई ना कोई दिन जो है ज़रूर सेलिब्रेट किया जा रहा है, किसी ना किसी नाम से मंसूब है। कल 11 अगस्त थी तो हमने देखा कि मिनॉरिटी के लिए वो दिन बहुत अहम था, उनको अप्रिशिएट किया गया। आज 12 अगस्त है तो 2025 में हर साल जो है ये दिन यूथ के नाम से मनाया जाता है, लेकिन 2025 में इसका जो एम है उसमें कहा जा रहा है कि जो मकामी नौजवान हैं ख़ास तौर से पायदार तामीर और तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए अमली तौर पर बहुत ज़्यादा मुतहरिक हों, उनका मोटिव ये है। लेकिन इस दिन को मनाने का मकसद जो है नौजवान नस्ल को ना सिर्फ अहमियत देना है बल्कि वो जो भी काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से ये कहना चाहिए कि मैं तो ये प्रोग्राम जब करती हूँ तो मैं इन नौजवानों से बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ। मैं देखती हूँ कि वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अपना मुल्क का नाम जो है इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाया है, ख़ास तौर से पाकिस्तान को प्राउड बनाया है। गेम्स की तरफ चले जाएं तो हम स्टूडेंट्स से मिलवाते हैं आपको, यूथ ही आती है और यूथ जो है हमारे मुल्क की आबादी का 64% है। तो क्यों ना हम इनको जो है इनसे पुरुमीद रहें, क्यों ना हम ये इनसे जानें खुद से कि भाई ये हमारे लिए किस तरीके से सोचते हैं, या हम हमेशा नेगेटिव पहलू क्यों इनका देखते हैं और ये कहते हैं अपने माँ बाप ख़ास तौर से बच्चों को कि तुम तो कुछ नहीं कर रहे, तुम सिर्फ अपना इस वक्त सोशल मीडिया में लगे हुए हो, या तुम्हारा काम तो सिर्फ यही हो गया कि तुम अपने जो गैजेट्स हैं उनको ही सिर्फ टाइम दो बल्कि हमें टाइम नहीं देते। लेकिन ऐसी कंप्लेन आखिर क्यों? बच्चे आज हमने बुलाए हैं, दोनों यूथ से हैं और वो ऐसे यूथ हैं जो ना सिर्फ पुरज़म है बल्कि ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे लिए जो है बाइस से फ़ख्र हैं। तो इन दोनों से मिलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब खदीजा मलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम खदीजा, कैसी हो? और मैं आपकी एज पढ़ रही थी, 15 इयर्स की अभी आप हो, और आपसे भी जब मैं बातें करी थी तो मुझे लग रहा था कि आप वाकई जो आपकी एज है उसके मुताबिक हो, वरना आजकल के बच्चे के एज से ज़्यादा ही लग रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। सुबह खैर, कैसे हुई? सुबह ब्रेकफास्ट करके आई हो? Yes, of course. ठीक है, अभी पूछती हूँ क्या ब्रेकफास्ट किया। एक और बहुत प्यारे से बच्चे हमारे साथ बैठे हुए, मोहम्मद उस्मान मुश्ताक। कैसे हैं उस्मान, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। और उस्मान जो हैं 17 इयर्स के अभी, और उस्मान और खदीजा का जो ताल्लुक है वो इंडस यकीन के जो एम्बेसडर हैं, और ये किस तरह से जो है हमारे लिए एम्बेसडर बने, ख़ास तौर से इंडस यकीन की, ये भी इनसे बात करते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं भाई। खदीजा, मेरा दिल चाह रहा है पहले आपसे बात करूँ, वैसे आपसे भी करती हूँ। खदीजा, मुझे ये बताओ आज का जो दिन है ख़ास तौर से, जिस तरह मैंने अभी ये बातें की, कहाँ पे आपको लगा कि मैं सही नहीं हूँ? से बताओ। चलो, आई थिंक डेफिनेटली ये बात है कि यूथ पे आजकल बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आ गई है कि यूथ को ये बनना है, यूथ को ये करना है, और लोग कभी रुक के यूथ की खुद की बात नहीं सुनते कि यूथ को खुद क्या करना है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत सारी और सोशल मीडिया बहुत सारी स्टैंडर्ड्स डाल देते हैं। तो कभी कभी यूथ का को दिल खुद बोलता है ना, कभी उनको वो सुननी चाहिए बात। ठीक है। और यूथ को डेफिनेटली अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। दैट्स नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट दैट्स ऑल्सो मेंटल हेल्थ। आई फील दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंडस यकीन इज स्पेशली टॉकिंग अबाउट दिस। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू सी। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे खदीजा बोला ये कि भाई मेंटल हेल्थ पे जो है सबसे पहले फोकस करना चाहिए। खुद ये बात के जो यूथ है वो प्रेशर में बहुत ज़्यादा है, और वो ज़ाहिर बात है, दौर ऐसा आ गया ना, अब यूथ की प्रॉब्लम्स पूछनी चाहिए। चले मैं पूछती हूँ उस्मान आपसे, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, यूथ की प्रॉब्लम्स आपसे। सबसे पहला इशू क्या है आपको? क्या आपकी प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स जो हैं वो आपको कोई रोक टोक ना करें, आपको फ्री हैंड दें, काम करने दें, या आप जिस तरह सोचते हैं आपकी सोच के मुताबिक आपको लेकर आएँ आगे? क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जो क्रिएटिविटी का दौर था पहले, तो अब वो नहीं रहा, क्योंकि वो यही बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आपके जहाँ फील्ड जो है वो लिमिट करते रहते हैं। तो फिर मुझे यही लगता है कि आई थिंक ज़्यादा फ्री विल देना चाहिए बच्चों को, यूथ को, वो अपने इमेजिनेशन इस्तेमाल करें। जैसे हम स्कूल में ये एक स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ाते हैं, आई थिंक ज़्यादा ब्रॉड करना चाहिए उन टॉपिक्स को। और मुझे यही लगता है कि जो अभी प्रेशर्स आपके बात कर रहे थे, तो जैसे आज मेरा रिज़ल्ट आ रहा है ए लेवल्स का, अगले हफ्ते ओ लेवल्स का भी रिज़ल्ट आने वाला है, तो यही प्रेशर है कि आप सबसे बेहतरीन ग्रेड लेके आए हैं। ये जो स्टडीज़ के प्रेशर होते हैं वो अलग दिमाग में पड़े रहते हैं। बिल्कुल आपने सही बात की उस्मान। इस पर मैं अभी थोड़े दिन पहले एक बुक पढ़ रही थी तो उसमें यही चीज़ बताई गई थी। इस पर मैं आपसे और कंटिन्यू करती हूँ। ज़रा हम इंडस यकीन की तरफ आ जाए। ये इंडस यकीन यूथ को क्या यकीन दिला रहा है? आप दोनों एम्बेसडर हैं, क्या कहेंगी खदीजा?
So Indus Yaqeen is basically a youth engagement platform for Indus, and the beautiful thing about Indus Yaqeen is that it's providing a platform to empower these students and young adults to contribute to Pakistan's healthcare. आजकल आप मौसम में देखेंगे तो नहीं मिलती ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत मुश्किल से मिलती है. तो इंडस आपको वही देता है जो आपको चाहिए होता है, और वो एक सेंस ऑफ पर्पस होता है. इंडस आपको वो देता है कि एक ऐसा एहसास कि जो आपकी मेहनत होती है वो किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, और ऐसा एहसास आपको जेन्युइनली अंदर से बिल्कुल चेंज कर देता है इन द बेस्ट वे पॉसिबल. ठीक है. अच्छा, खदीजा ने कहा कि भाई आप इंडस यकीन के साथ आप भी हैं, तो आप लोग जो है यूथ को वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे आके वो ये चीज़ सीखें कि किस तरह एक दूसरे के अंदर एहसास पैदा करना है, और ख़ास तौर से हेल्थ जो है उसकी अवेयरनेस कि आपको कितना हेल्दी लाइफ गुजारनी है, क्योंकि हेल्दी लाइफ होगी तो आगे आप बढ़ सकेंगे. मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पूछा था पहले कि भाई ब्रेकफास्ट क्या करके आए, तो उस्मान ने कहा कि मैं चीज़ ऑमलेट खा के आया हूँ. तो उस्मान, क्या अवेयरनेस देते हैं हेल्थ के हवाले से आप लोग यूथ को? किस तरह यूथ आपके पास आती है, किस तरह आपसे कांटेक्ट करती है, किस तरह आप लोगों को ज्वाइन करती है? तो हमारे काफ़ी इंटर्नशिप्स होते हैं समर में, विंटर में, जहाँ पे हम लेक्चर्स देते हैं. वो लेक्चर्स हमारे टीचर्स देते हैं, इंडस के लोग देते हैं कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, एंटी टबाको के बारे में, ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे आज के मसाइल हैं उनके बारे में बात करते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं. स्कूल्स के अंदर, जैसे मेरे स्कूल के अंदर भी उन्होंने काफ़ी लेक्चर्स दिए हैं, बिग सेल्स, फंड रेजर्स, ये सारी चीज़ें ज़रूर की हैं, ताकि हम, यही असल बात तो ये अभी कि अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि जब अवेयरनेस होती है तो फिर उससे आगे हम एक्शन ले पा सकते हैं. तो ये कब से आप लोगों ने जो है स्टार्ट किया हुआ है, आपने कब ज्वाइन किया, और ये इनिशिएटिव जब लिया तो क्या यही सोच के लिया था? या मैंने लास्ट समर एज ए जूनियर वॉलंटियर ज्वाइन किया था, एंड उसमें दे गेव मी अ लॉट ऑफ इंसाइट. दे गेव मी इसके बारे में सेशन हुए थे, CV के बारे में हुए थे सेशंस, फायर फाइटिंग के बारे में हुए थे, CPR के बारे में हुए थे. तो इट वाज ऑल लाइफ चेंजिंग स्किल्स दैट एवरी यूथ शुड नो. And this year I volunteered as a senior volunteer, which was an amazing experience to learn hardcore skills like teamwork, leadership, communication. So Indus Yaqeen genuinely remakes you from the inside out, and it ignites that fire in you for passion-driven work. And when you see that humanitarian work and public health in front of you, you truly get inspired to bring change to Pakistan. ज़बरदस्त, तो बहुत अच्छी बात है. उस्मान, कितनी अच्छी बात है कि इस तरह के तमाम इनिशिएटिव जो आप लोग ले रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि स्पेशली यूथ का दिन है और इस दिन को जो है आप लोग वहाँ पे भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लोगों को अवेयरनेस के लिए जो है कोई ना कोई वर्कशॉप या कोई लेक्चर्स रखे हुए होंगे. मुझे आपसे ये पूछना है कि आज के नौजवान को आप क्या मैसेज देंगे? खुद आप इतने छोटे से यंग हैं, आपके खुद के क्या जो हैं एम्स हैं, क्या किस तरह लेके चलेंगे आप अपने आप को, और अपने आसपास जो आपके दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं, कज़न्स हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि इंडस का यकीन जो भी प्रोग्राम हो आप बिल्कुल ज़रूर हिस्सा लें. जैसे मैंने इंटर्नशिप भी 2-3 साल पहले की थी, जूनियर की, फिर सीनियर की 2-3 हो गया. क्या चेंज आया आपने खुद में, अपने आप क्या चेंज देखा जब आपने इसे ज्वाइन किया? तो आपको एक्सपोजर होती है ऐसी, जैसे हमारा हेल्थ केयर सेक्टर, उनके जो मसाइल होते हैं उनके बारे में आप बहुत कुछ सीखते हैं. जो भी हमारे यानी वो स्टेटिस्टिक्स दिखाते हैं कि कितने लोग ये करते हैं, कितने लोग वो करते हैं. तो जो लेक्चर्स देते हैं उसमें बहुत कुछ सीखने का होता है, और आपको लगता है कि एक दफ़ा काफ़ी होता है, लेकिन जब आप दूसरी या तीसरी दफ़ा देखेंगे तो उसमें से आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और जब आप पेशेंट से बात करेंगे तो वो एक और अलग एक्सपीरियंस है, और बहुत आई थिंक मैंने उनसे ज़्यादा सीखा है. चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है. खदीजा, मुझे ये बताओ कि अगर आपको ये नौजवान जो देख रहे हैं वो आपसे किस तरह कांटेक्ट करें, किस तरह ज्वाइन करें? तो इंडस की वेबसाइट पे इंडस यकीन का एक पेज है, एंड वहाँ पे दे सेंड आउट फॉर्म्स एवरी समर एंड एवरी विंटर्स. तो कीप एन आई आउट फॉर देम. उनका इंस्टाग्राम पेज भी है @इंडस यकीन, एंड देयर दे कीप ऑन पोस्टिंग अपडेट्स. तो एज सून एज दे हैव अ स्लॉट अवेलेबल, यू शुड डेफिनेटली अप्लाई, बिकॉज इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी. इट कल्टिवेट्स अ सेंस ऑफ पर्पस इन यू, एंड दैट पर्पस इज समथिंग आई स्टिल होल्ड ऑन टू टिल दिस डे. खदीजा, बस आप ये बताइएगा आपके अंदर एक चेंज जो यकीन को ज्वाइन करने के बाद आया. मेरे अंदर एक चेंज ये होगा कि मेरे अंदर एम्पैथी आई है, और इट साउंड्स वेरी नॉर्मल राइट कि एम्पैथी सबके अंदर होती है, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी टाइप ऑफ एम्पैथी आई कि मुझे पहले पता भी नहीं था कि होती है ऐसी एम्पैथी. पेशेंट जाके बात करना, मैं कैसे आप कॉन्शियस भी हो गई होंगी इसके लिए कि मुझे करना है इस तरह से. आई हैव बीन मोर अवेयर कि मुझे कुछ चेंज लाना है पाकिस्तान. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खदीजा, आप आई, उस्मान आप आए, और यहाँ पे मैं इस यकीन के साथ यहाँ पे ब्रेक लेने जा रही हूँ कि ये जो नौजवान है ना, इन्होंने जिस तरह बात की है कि इनको यकीन इस पे भी रखना चाहिए कि इन्हें अपने वालिदैन कि उस बात पे भी यकीन करना चाहिए जिस पे वो ये कहते हैं कि भाई हमारी सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं, और उस उम्मीदों को जो है कभी भी
نا امید نہیں ہونا چاہیے. اسی بات کے ساتھ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا آپ ہمارے ساتھ.